यूपी का करहल विधानसभा सीट अचानक हॉट सीट बन गया है। अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सभी की नजर करहल पर है। सवाल उठने लगा है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने करहल को ही क्यों चुना? क्या वहां उनकी जीत तय है? लोग करहल की गुणागणित को समझना चाहते हैं। यूपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको समझना चाहते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के मैदान में उतरने के मायने समझना चाहते हैं। ऐसे और भी कई सवाल हैं, इसको आज समझने के लिए करहल को समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ यूपी के चुनाव में करहल का सीट अचानक हॉट सीट बन गया। बीजेपी ने करहल में एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर मुकाबला को और दिलचस्प बना दिया है। अब राजनीति की बिसात पर इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। इस पर आगे बात करेंगे। पहले करहल को समझने की कोशिश करते हैं। करहल विधानसभा सफाई के बहुत करीब है। यह मैनपुरी लोकसभा का हिस्सा है और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव वहां के सांसद हैं। करहल में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का दबदबा माना जाता है। चुनाव परिणाम पर गौर करें तो इसकी बानगी भी दिख जाएगी। मसलन करहल विधानसभा की सीट पर वर्ष 2007 के बाद से लगातार समाजवादियों का कब्जा रहा है। वर्ष 2002 को छोड़ दें तो बीजेपी को करहल कभी रास नहीं आया। यह बात दीगर है कि वर्ष 2002 में बीजेपी के टिकट पर सोबरन सिंह यादव चुनाव जीत गए थे। तब उन्होंने सपा के बाबूराम यादव को हराया था। बाद में सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी छोड़ दिया और सपा में शामिल हो गए। इसके बाद वर्ष 2007 में सपा की टिकट पर सोबरन सिंह यादव चुनाव जीत गए और इसके बाद सपा की टिकट पर वर्ष 2012 और 2017 में भी सोबरन सिंह यादव ने ही बाजी मारी। वर्तमान में सोबरन सिंह यादव ही करहल के विधायक हैं। इसके पहले वर्ष 1993 और 1996 में बाबूराम यादव सपा की टिकट पर करहल के विधायक रह चुके हैं। यानी वर्ष 2002 को छोड़ दें तो वर्ष 1993 से लेकर के आज तक करहल पर समाजवादियों का कब्जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी करहल में सपा की जबरदस्त जीत हुई थी। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के सोनबर सिंह यादव को लगभग आधे वोट मिल गए थे। यानी कुल मतदान का 49.81% वोट अकेले सपा के सोबरन सिंह यादव को मिला था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 31.45% वोट गए थे। बीएसपी को करहल में मात्र 14.18% वोट से संतोष करना पड़ा था। वर्ष 2017 में बीजेपी ने करहल से रमा साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। वे 38,405 मतों की भारी अंतर से हारे थे। सपा के सोबरन सिंह यादव को 1,04,221 मत मिले, जबकि बीजेपी के रमा साक्य को 65,816 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के दलबीर सिंह रहे, उनको 29,676 वोट मिले थे। इन्हीं कारणों से अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इधर बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। बघेल आगरा से बीजेपी के सांसद हैं और वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा था जब यही बघेल मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा दस्ता का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे। अब वही एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। बात करहल की हो रही थी। दरअसल मैनपुरी में विधानसभा की कुल 4 सीट है। वर्तमान में 4 में से 3 सीट पर सपा का कब्जा है, जबकि एकमात्र भोगांव पर भाजपा का कब्जा है। जिले में सपा ने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था। उन दिनों मैनपुरी में विधानसभा की 5 सीट हुआ करती थी और उनमें से 4 पर सपा की जीत हुई थी। हालांकि वर्ष 1996 में सपा ने सभी 5 सीट पर जीत का परचम लहराया था। इसके बाद वर्ष 2002 के चुनाव में भोगांव और किसनी सीट पर सपा जीती। वर्ष 2007 में भोगांव और किसनी के साथ करहल सीट भी सपा के कब्जे में आ गई। वर्ष 2012 के चुनाव में सपा ने फिर से सभी 4 सीट पर कब्जा कर लिया।
बीजेपी की बात करें तो वर्ष 2017 के चुनाव में बीजेपी को एकमात्र भोगांव सीट पर 20,000 के अंतर से जीत मिली थी, जबकि करहल, किसनी और मैनपुरी में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। भाजपा इससे पहले 1991, 1993, 2002 और 2007 में मैनपुरी की सीट जीत चुकी है। करहल से वर्ष 2002 में बीजेपी पहली बार जीती थी। दूसरी ओर घिरोर सीट 2 बार बीएसपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं, किंतु 2012 के परिसीमन के बाद यहां का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 1985 के बाद से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं जीता। बहरहाल अखिलेश यादव पहली बार करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उनके करहल से चुनाव लड़ने का मैनपुरी के अतिरिक्त कानपुर और आगरा मंडल की कई सीटों पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा और कन्नौज समेत कई सीटों पर सपा को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इधर मुलायम सिंह यादव के इस दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वर्ष 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी की नजर मैनपुरी के इलाका पर रहा है। लिहाजा जिले के एकमात्र भाजपा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी के रणनीतिकारों ने पहले से तैयारी कर रखी है। इसके अतिरिक्त भोगांव सिकोहाबाद सड़क मार्ग को 4 लेन बनाकर बीजेपी ने इलाके में अपनी मजबूत पैठ बनाने की भरपूर कोशिश की है। यहां एक सैनिक स्कूल भी है। हालांकि इस सैनिक स्कूल की स्वीकृति सपा की सरकार में ही मिल गई थी, किंतु योगी की सरकार ने इस पर तेजी से काम करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। एक बात जो यहां गौर करने वाली है, दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हर बूथ तक पहुंच नहीं सकी थी, पर इस बार प्रत्येक बूथ स्तर तक बीजेपी ने अपनी पकड़ बना लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपनी तैयारी का रिहर्सल भी कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई की बेटी के पति अनुजेश सिंह यादव वर्ष 2019 में सपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और इस इलाके में उनकी साफ सुथरा छवि का बीजेपी को भरपूर लाभ मिल सकता है। यानी बीजेपी ने इस सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि वर्ष 1956 के परिसीमन के बाद पहली बार करहल विधानसभा अस्तित्व में आई थी। वर्ष 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से पहलवान नत्थू सिंह यादव यहां से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1980 में पहली बार शिवमंगल सिंह जीते। वर्ष 2002 में सोनवर सिंह यादव भाजपा के टिकट पर करहल से जीते, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सपा में आ गया और उसके बाद हुए तीनों चुनाव में सपा के टिकट पर सोनवर सिंह यादव चुनाव जीतते रहे हैं। मसलन शुरू से ही करहल समाजवादियों के लिए मुफीद रही है। करहल का सीट समाजवादियों के लिए मुफीद क्यों है, अब इसको समझते हैं। दरअसल करहल की वजह से ही मैनपुरी को यादव बाहुल इलाका माना जाता है। करहल में अकेले यादव जाति की करीब 40% मतदाता हैं, जबकि करीब 6% अल्पसंख्यक मतदाता हैं जो करहल में जीत और हार का फैक्टर बनते रहे हैं। इसको सपा का कोर वोट भी माना जाता है और इसी के दम पर अखिलेश यादव को करहल से चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद है। इसके अतिरिक्त करहल में अनुसूचित जाति के करीब 17% मतदाता हैं, जबकि 13% शाक्य, 9% ठाकुर और 7% ब्राह्मण मतदाता है। करहल में अन्य कई छोटी जातियों की संख्या भी करीब 8% है और इन्हीं छोटी छोटी जातियों के दम पर बीजेपी ने करहल से एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। करहल सीट पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।